तो कैसे हैं आप लोगों को स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीड लैंग्वेज वन की इंग्लिश की आंसर की के बारे में। मुझे पता है ये कोई नहीं करवाने वाला, लेकिन आपका भाई ज़रूर करवाएगा और ये वीडियो मैं सुबह ही अपलोड कर देता जब मैंने रीड लैंग्वेज टू की थी ना, लेकिन हुआ क्या कि लाइट चली गई और तब से मैं वीडियो बना ही नहीं पाया। तो आई एम रियली रियली सॉरी कि आपको इतना वेट करना पड़ा, लेकिन अभी करवा देते हैं। 30 मिनट के अंदर मैं तीनों शिफ्ट करवा दूंगा, तो आप आराम से रहो, मजे करो। और मैं बता दूं, अगर आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवारी या फोर्थ ग्रेड की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज बनी हुई, सॉरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, देखना और तैयारी कर लो फ्री में। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इतना डिटेल में ना किसी कोचिंग ने भी नहीं पढ़ा रखा होगा, है ना। इंग्लिश को नहीं पढ़ा रखा होगा किसी कोचिंग ने, अपने नोट्स चेक कर लेना। चलो शुरू करते हैं। तो पहले बात है शिफ्ट, ये पहली शिफ्ट है ना। तो शुरू करते हैं। द करेक्ट पैसिव ऑफ ही ड्रॉन्स ए स्केच एवरी डे। ही ड्रॉज ए स्केच एवरी डे, वो रोजाना एक स्केच बनाता है, तो इसका पैसिव होगा स्केच इज ड्रॉन एवरी डे, है ना। एवरी डे स्केच इज ड्रॉन एवरी डे बाय हिम कर सकते हो, लेकिन अपने ऑप्शन में नहीं दिया हुआ बाय हिम। तो देखो स्केच वॉज नहीं होगा, स्केच इज बीइंग ड्रॉन, हाँ ये होगा, फिर ए होगा इसका आंसर, है ना। आंसर ए होगा। आगे चलते हैं। द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन का होगा सी, है ना। डिस्क्रिप्शन, क्रिप्शन, शन, है ना, शन, क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। आगे चलते हैं। इज ए ड्रॉबैक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड। क्या होता है लेक ऑफ फैसिलिटी का, मतलब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि मदर टंग का तो अपन यूज करते ही नहीं है, तो ये नहीं होगी। ठीक है। फेमिलियर टेक्स्ट का भी यूज मतलब नहीं करते। तो और क्या है, चार्ट्स, चार्ट्स वगैरह का भी यूज किया जाता है, और सॉरी इसका भी यूज किया जाता है, फैमिली टेस्ट का। लेकिन इसमें क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहा है ड्रॉबैक यानी कमी का। तो कमी ये है कि फैसिलिटीज नहीं होती, इतने इंटेलिजेंट अपने पास टीचर ही नहीं है कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर पाए ना, तो ये एक दिक्कत है। आगे चलते हैं। इज ए नाउन, तो आपको पता है क्या, देखो पिकल्ड, पिकल्ड, है ना। पिकल्ड ईडी लगा हुआ है, तो क्या है, वर्ब है। डिजायर्ड, डिजायर, डिजायर्ड, है ना। तो डिजायर भी अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। ट्रेम्बल, ट्रेम्बलिंग, ये भी अपने आप में वर्क है। तो चीजल है वो अपने आप में नाउन होगा। आगे चलते हैं। इन द फ्रेज एनी अदर वर्क, है ना, इन द वर्ड, द वर्ड अदर इज एनी अदर में अदर क्या है, डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर है ना, डिटर्मिनर। कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली क्या होती है, एडवर्ब होती है। जो एडवर्ब क्या करती है, या तो एग्जेक्टिव को बताती है या फिर वर्ब को डिस्क्राइब करती है। तो कंटिन्यूसली नॉर्मली क्या करती है कि वर्ब को डिस्क्राइब करती है। जैसे मैं बोलूं आई एम रीडिंग कंटिन्यूसली, तो मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, है ना। तो लगातार मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो ये किसको डिस्क्राइब कर रही है, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। जैसे द सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग डिटर्मिनर, तो यहाँ पे देखो ही वर्कड टिल देयर हैंड बिगेन टू ट्रेंबल। अब यहाँ पे ही लिया हुआ है, यानी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे क्या लिया गया है, प्लूरल, प्लूरल लिया गया है ना। प्लूरल लिया गया, यहाँ पे ही नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हिम, सॉरी देयर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हिम, सॉरी हीज आएगा यार। ही वर्कड टिल हीज हैंड बिगेन टू ट्रेंबल, है ना। जहाँ यहाँ पे आएगा हीज आएगा, है ना। आगे चलते हैं। अब देखो, ये देखो सेम ही है ऊपर वाला, ही वर्कड टिल। अब यहाँ पे हीज आना चाहिए था ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोजेसिव एग्जेक्टिव नहीं है जो होना चाहिए था। तो ही वर्क टिल हीज हैंड बिगेन टू ट्रेंबल, इसलिए ये डी वाला गलत होगा। मैं निशान लगा देता हूँ। ठीक है। आगे है कॉटन इज, कॉटन इज देन वुड। अब देन किसके लिए आता है, कंपैरिजन के आता है, वुड के लिए आता है। और कंपैरिजन के लिए आपको पता है अपन ई आर का यूज लेते हैं। तो कॉटन इज लाइटर, LIGHTER। जो कॉटन है वो किससे लाइट होता है, वो वुड से हल्का होता है कॉटन, है ना। द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ हैवी, हैवी की कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी, हैवी, हेवियर, हेवियस्ट। तो क्या होगी, हेवियर, हैवी, है ना, हेवियर। द करेक्ट वर्ड विद द सिंबल द, द किस में यूज होता है, तो देखो हाइयर में द नहीं है, ग्रेट में द नहीं है, लाफ्टर में द नहीं है, लेकिन ब्रदर में द है, तो इसका उत्तर होगा ए। आगे चलते हैं। यूनिट ऑफ टीचिंग इज ए वर्ड ऑफ, देखो इस पर्सन ने बहुत से जोड़ खत्म कर दिए। आज तक इंग्लिश के टीचरों में ये लड़ाई चलती थी कि भाई यूनिट ऑफ टीचिंग ग्रामर ट्रांसलेशन में क्या होती है, वर्ड होती है या सेंटेंस होती है। आज तक सभी सेंटेंस बताते थे, नो डाउट मैंने भी सेंटेंस बताया था, लेकिन ये वर्ड मान रहा है, तो आज के बाद है ना, अब ये जोड़ी खत्म हो गया, अब सब वर्ड ही बताएंगे, है ना। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या है कि टीचिंग क्या है, टीचिंग यूनिट क्या है, वर्ड है। अब देखो ये एक परिभाषा, ये रीडिंग ए प्रोसेस ऑफ साइट साउंड एंड सीन।
तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा वीएस ग्रे, सी। दे विल नॉट हेल्प देयर नीडी नेबर। द करेक्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेंटेंस, भाई मतलब मान लो आपको एक सेंटेंस दिया गया, इसका क्वेश्चन बनाना, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन बनेगा हु विल दे नॉट हेल्प, है ना, वो किसकी मदद नहीं करेंगे, वो अपने नीडी नेबर की मदद नहीं करेंगे, हु विल दे नॉट हेल्प। आगे चलते इन लर्निंग इंग्लिश एज एल टू, यानी टारगेट लैंग्वेज के तौर पर अगर अपनी इंग्लिश सीखे तो फॉलोइंग स्किल इज रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंटली, एक स्किल अपने आप रिक्वायर्ड हो जाएगी, वो क्या होगी, वो होगी वोकेबलरी। जब आप नई भाषा सीखोगे तो आपको वोकेबलरी तो सीखनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। सीसीई में फोकस रिमेन रहता है, फोकस किस पे रहता है, फोकस रहता है प्रोग्रेस पे, प्रोसेस पे और प्रोडक्ट पे। When we learn a second language, we tend to filter the universe thought the language already known is a principle। देखो इसका उत्तर एक्सपोजर होगा, मैंने 3-4 जगह चेक किया, इसका उत्तर एक्सपोजर है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच डेवलप, कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो डेवलप करती है, तो वो स्पीच एबिलिटी और एक्सप्रेशन एबिलिटी डेवलप करती है, क्योंकि कम्युनिकेटिव अप्रोच में अपन बच्चे को सिचुएशन में डालते हैं। जैसे वही बात जो एग्जांपल मैं वैसा देता हूँ कि बच्चे को क्या किया जाता है, जैसे मान लो एक बच्चे को तो बना दिया सब्जी बेचने वाला और बाकी बच्चों को बना दिया जाता है कस्टमर। अब उन्हें कहा जाता है कि आप सब्जी मंडी में हो, तो अब इंग्लिश में उस तरह से बिहेव करो, तो बच्चा बिहेव करता है, तो वो क्या करता है, वो स्पीच करना यानी बोलना सीख जाता है और एक्सप्रेशन देना सीख जाता है ना। तो इसमें लिए क्या होगा, द स्पीच एंड एक्सप्रेशन एबिलिटी। आगे चलते हैं, द यूज ऑफ मल्टीमीडिया एड सच एज टीवी, रेडियो, कंप्यूटर एक्सेट्रा इन द टीचिंग मेथड ऑल्सो नोन एज, क्या होते हैं, विजुअल्स होते हैं, विजुअल्स होते हैं। The doctor has given her a good treatment. The passive of this sentence is a good treatment has been given by the doctor. A good treatment has been given to her by the doctor. तो इसका उत्तर होगा डी, डी है ना। अब अपना पैसेज है, जो अनसीन पैसेज प्रोज आते हैं उनमें से तो पैसेज है, तो क्या होगा, बट आर प्रिवेंट, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है ना एवरीवेयर, उसका मतलब होता है फाउंड, फाउंड। पैसेज देखना पड़ेगा आपको इसके लिए। करेक्ट स्पेलिंग होगी मिस्चीवियस, बी होगा इसमें, चेक कर लेना स्पेलिंग को। द नाउन फ्रॉम द वर्ड डिस्कवर, डिस्कवरी। गाड़ी भी आती है आपको पता है, इसकी आती है रेंज रोवर की, रेंज रोवर का सबसे शायद महंगा मॉडल है, वो आता है रेंज रोवर, लैंड रोवर, सॉरी रेंज रोवर डिस्कवरी। प्रेजेंट का अपोजिट मीनिंग क्या है, जब भी आप स्कूल में परीक्षा बोलते थे, जो आता था वो तो बोलता था प्रेजेंट, और जो नहीं आता था उसकी मैडम क्या लगा देती थी, एब्सेंट लगा देती थी। डेंजर, डेंजरस क्या है, तो डेंजर एक नाउन है और डेंजरस क्या है, एक एडजेक्टिव है। जैसे अपन बोलते हैं डेंजरस मैन, डेंजरस कार, है ना, डेंजरस हाइट, तो क्या होगा, डेंजरस क्या होगा अपने आप में, एडजेक्टिव होगा, तो क्या होगा, नाउन एडजेक्टिव। टू एक्ट और बिहेव इन ए सर्टेन वे टुवर्ड समबडी इज, इट्स कॉल्ड ट्रीट, है ना, कि आप किसी के साथ कैसा बिहेव करते हो, आप किसी को कैसा ट्रीट करते हो, है ना, कैसा ट्रीट करते हो, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, वन वर्ड फॉर इलनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, वो होगा डिजीज। देयर आर टेस्ट इन एजुकेशन सिस्टम, भाई एजुकेशन सिस्टम में टेस्ट किस लिए होते हैं, तो सीधी सी बात है आपको नंबर देने के लिए होता है, ताकि पिताजी आपकी कुटाई कर सके। आई एम सिक, द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर दिस सेंटेंसेस, तो देखो जब भी अगर सेंटेंस में नेगेटिव नहीं है, जैसे ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। जैसे आई एम सिक, आंट आई, है ना, आंट आई, ए हो जाएगा। यही आता आई एम नॉट सिक, एम आई, अगर मतलब मान लो अगर ये पर्सन ही अगर पॉजिटिव होता तो इसका नेगेटिव बनता, और अगर ये नेगेटिव होता तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता। यहां आप ये समझ लो इसका उत्तर है आंट आई। वन ऑफ द फीचर ऑफ पोर्टफोलियो इन सीसी, सीसी में पोर्टफोलियो का क्या महत्व होता है, तो ये प्रमोट करता है डाइवर्सिटी इन द असेसमेंट मेथड। हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें समझ में नहीं आई सबसे बड़े वाला उत्तर कर देना, सेकंड शिफ्ट। थ्रो माई हेयर, अब इसमें पूछा है कि मैंने माइक के नीचे लगा दी लाइन की, भाई साहब अंडरलाइन वर्ड क्या है, तो अंडरलाइन वर्ड एक डिटर्मिनर है। वन फील टेम्पटेड टू लुक इनटू ए मिरर लाइज इन, तो अब ये पूछा है कि ये कौन सा है, तो आप टेम्पटेड देख के कहीं कर दो कि भाई साहब ये तो पास्ट है, आप ऐसा बोल दो, जबकि ये पास्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पैसिव है, ये रही वर्ब अपनी, वर्ब क्या है, फील्स, फील्स किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में। आगे चलते हैं, चूज द सेंटेंस विद सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव क्या है, द स्ट्रेटेस्ट लाइन वाज ड्रॉन बाय रवि, की सबसे सीधी लाइन रवि ने खींची, तो ये है भाई साहब। द करेक्ट सीक्वेंस इज
ये भाई एडजेक्टिव की डिग्री पूछ रहा है, तो हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, जैसे कोई बंदा है वो हैंडसम होगा, फिर कोई दूसरा बंदा उससे ज्यादा खूबसूरत होगा, वो होगा मोर हैंडसम, फिर आता हूं मैं मोस्ट हैंडसम। गालियां मत देना कमेंट में। आगे चलते हैं। इफ आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग, मतलब कौन सा टेंस है पूछ रहा है। आई हैड टू मेक, तो हेड आ गया, हेड टू मेक। अब हेड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, तो सॉरी पास्ट सिंपल है, तो आ गया पास्ट सिंपल। द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रेजेंस है ना, वो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, मौजूद होना, मतलब कोई कॉन्क्रीटनेस नहीं होती ना इसमें। हैंडसम इज एडजेक्टिव है, क्योंकि अभी अपन ने हैंडसम की डिग्री पढ़ी थी, डिग्री हमेशा एडजेक्टिव की होती है। The correct passive voice of they haven't stamped the letter. The letter has the letter has not been stamped. The letter has not been stamped. यही है ना उत्तर ए। In order to select, adopt a teaching method or approach for teaching English, one must take care of कि भाई साहब किसका ध्यान रखना चाहिए, तो एज ऑफ लर्नर का ध्यान नहीं चाहिए, उसके पैसे कैसे हैं उसके पास, ये नहीं कैटेगरी का नहीं, इंटेलिजेंस लेवल का भी ध्यान रख सकते हो, लेकिन एज का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। मान लो वो है पहली दूसरी में, आप उसे साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा रहे हो, तो वो तो बेचारा फिर स्कूल आएगा नहीं, है ना। द वॉइस साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय, भाई आप वॉइस साउंड है, आप साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हो, जब आपके वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है ना, तब साउंड प्रोड्यूस होता है, तो क्या है, द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। आगे चलो। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच द रोल ऑफ ए टीचर इज, मैंने ये 1000 बार बताया, जितनी बार भी मैंने टीचिंग मेथड पढ़ाया, कि गुरुजी क्या होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं, बाकी बच्चे जाने, बच्चे का काम जाने। इन राइटिंग स्किल्स इंग्लिश हैज मेन 3 स्क्रिप्ट्स, प्रिंट, कर्सिव, राउंड। सेलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन फॉर द मर्चेंट लेफ्ट द शटर ओपन यस्टरडे, तो द शटर लेफ्ट है ना, द शटर वाज लेफ्ट ओपन यस्टरडे। अच्छा क्वेश्चन बनाना है, पैसिव नहीं बनाना, आई एम सॉरी, क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन होगा व्हेन डिड द मर्चेंट लीव द शटर ओपन, क्योंकि देखो यहाँ पे लीव इसलिए आया क्योंकि डिड आ गया ना, तो डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती कभी भी। टाइप ऑफ, आज क्या है, मेरा रोजा भी है ना, तो अब 1 बज गए हैं, तो मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, गला एकदम सूख रहा है मेरा, लेकिन आपको मैं जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, मैं करूंगा, ये वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बना के एडिट करके इसको अपलोड करूंगा, तुरंत थंबनेल बनाऊंगा, और ये अभी अपलोड हो जाएगी, वीडियो बनाते ही अपलोड कर दूंगा। The type of exercise must be included in a textbook are well selected and graded. Simple सी बात है। Compared to measurement, the scope of evaluation is wider and informal. Very good. अब देखो ये आपके क्वेश्चन आया, आप बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये जो सिंबल है ना, ये इसने ये लिखने की कोशिश की थी मेरे हिसाब से, और ये लिख नहीं पाया, तो ये पर्सन आपका डिलीट हो जाएगा, वरना आप इसको सही मान सकते हो, लेकिन ये पर्सन आपके डिलीट होने के ज्यादा चांस है। कंटूर का मतलब होता है आउटलाइन, किसी भी चीज की आउटलाइन या बाउंड्री पे, जैसे नदियों के किनारे कंटूर्स लगाए, सॉरी सॉरी सॉरी, कंटूर का मतलब होता है शेप या आउटलाइन, किसी भी चीज की शेप या आउटलाइन है ना, किसी भी चीज की शेप या आउटलाइन। द सुटेबल इज द सिनोनिम फॉर अप्रोप्रिएट, किसी चीज का अप्रोप्रिएट होना या सुटेबल होना। प्लांट इन जनरल का मतलब होता है ग्रीनरी। आगे चलते हैं। वन वर्ड दैट मीन्स सेम एज टू मेक समबडी और समबडी स्टॉप। अब देखो बंड, बंड क्या होते हैं, नदियों के किनारे जैसे वो लगाए जाते हैं, पट्टे से लगाए जाते हैं, जैसे अगर नदियों का लेवल बढ़े तो पानी आसपास के गांव में ना चला जाए, तो वो पानी को रोकने का काम करते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा बंड, है ना, इसका उत्तर होगा बंड। इरोजन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना। कंटोर अभी मैंने बताया था किसी शेप को कहते हैं, बंड का मैंने बता दिया, चेक का आपको पता है। कंस्ट्रक्शन का अपोजिट क्या होगा, डिस्ट्रक्शन। द बेस्ट वर्ड फॉर इरोजन इज इरोड। Continuous evaluation is built into total teaching learning program and it's a part of the daily routine। कि भाई जो कंटिन्यूस इवेल्युएशन होता है वो रोजाना होता है, वो हर समय चलता रहता है। It is the method we choose a correct sentence as a model and allow the learner to change its word। ये होती है भाई साहब सिचुएशनल मेथड। The correct question for this sentence is the angry neighbor had killed the mad dog। तो यहां होगा who had killed the mad dog,
है ना, who had killed the mad dog. It gives opportunity for thinking is a merit of, भाई सोचने के लिए कौन सा मौका देता है भाई साहब, साइलेंट रीडिंग भी देती है और लाउड रीडिंग भी देती है. Peer and self assessment can be improved using the given suggestion. Select the correct option, giving regular feedback. The principle of naturalness in the teaching of English promotes सिंपल लैंग्वेज प्रमोट करती है. नेचुरलनेस का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज पढ़ना, नेचुरल तरीके से पढ़ना, और वो लैंग्वेज पढ़ना जो डेली लाइफ में यूज है ना. द होस्टेस, है ना, होस्टेस यानी जो होस्ट होता है वो फीमेल. द होस्टेस आस्क्ड माय सन डिड यू स्लीप वेल, तो द होस्टेस इंक्वायर्ड माय सन इफ ही स्लीप वेल. नहीं नहीं नहीं, ही स्लेप्ट होगा, थर्ड फॉर्म आएगी ना. आई एम रियली रियली सॉरी, स्लेप्ट होगा, बिल्कुल सही बात है. स्लेप्ट ये थर्ड फॉर्म आनी जरूरी है, वरना इनडायरेक्ट बनेगा नहीं. तो 2 शिफ्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया. मेरे को नहीं पता कितनी देर हो गई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो 20 मिनट हो चुकी है. अब अपन थर्ड शिफ्ट कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मेरे सर में दर्द आ रहा है, गला सूख रहा है मेरा. चलिए थर्ड शिफ्ट कंप्लीट करते हैं. विच, और हाँ मैं फिर से बता दूं कि अगर आपको थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड या पटवारी किसी की भी इंग्लिश की तैयारी करनी है तो भाई साहब प्ले लिस्ट बनी हुई है, मैं कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपने जिस भी कोचिंग का कोर्स ले रखा हो उससे ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा. ये वीडियो तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि आपको टाइम नहीं लगे, आप जल्दी से चेक कर लो. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, है ना. तो अब देखो ये क्वेश्चन है अपना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस इन टीचिंग. नेचुरलनेस इज टीचिंग में लर्निंग ऑफ इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें क्या नहीं होता, ग्रेड देना नहीं होता, ग्रेड देना नहीं होता उसमें. चूज द राइट क्वेश्चन. रानी वेंट टू दिल्ली बाय बस, तो डिड रानी गो टू दिल्ली बाय बस, तो इसका हाँ या ना में जवाब होगा, तो इसका उत्तर होगा बी. विच वन इज नॉट द एम ऑफ इंटेंसिव रीडिंग. इंटेंसिव रीडिंग में आप टाइम का मायना नहीं रखता, मतलब आप एकदम डिटेल में धीरे धीरे करके हर एक वर्ड का मतलब समझते हुए जाते हो, तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो इसका एम नहीं होता टाइम सेव करना. फोनेटिक सिंबल है शो का शो. चूज द राइट क्वेश्चन फॉर ही हैज गिवन ए पेन टू राधा, है ना, तो वो होगा टू whom हैज ही गिवन ए पेन, है ना. मैंने आपको बताया था whom कब आता है, जब अपन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं. द इवैल्यूएशन साइकिल हैज नॉट, ये नहीं होता, मेजरमेंट नहीं होता इवैल्यूएशन साइकिल में. द ओल्ड मेथड यूज्ड टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, यही बात है, ट्रांसलेशन फ्रॉम ग्रामर मेथड, और उसके बाद आया था डायरेक्ट मेथड. चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन. द वुंडेड मैन was being helped by some boys, है ना, तो the wounded man was being helped by some boys. Out of the following which is not a quality of good handwriting. भाई साहब धीरे नहीं लिखना आपको. यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक जैसा लिखना, अट्रैक्टिवनेस का मतलब होता है स्वरूप, और लेजिबिलिटी का मतलब होता है समझ में आने योग्य. रूब्रिक कैन बी यूज फॉर, रूब्रिक एक तरह से टेस्ट होते हैं, ये लेवल, ये लैंग्वेज 2 में भी आया था ये सवाल, है ना. स्टूडेंट एंड टीचर असेसमेंट. Choose the correct indirect speech for the policeman said to us, where are you going, कि तुम कहां जा रहे हो, तो the policeman inquired us where we are going. Which out of the following is not related to direct method of learning English. भाई डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सिर्फ इंग्लिश का यूज होता है और ग्रामर सिखाई नहीं जाती, बच्चा बोलते बोलते खुद ही सीख जाता है, तो इसमें क्या होगा, ग्रामर नहीं सिखाई जाएगी. ग्रामर इज टॉट सिस्टमेटिकली, उसमें सिस्टमेटिकली नहीं सिखाई जाती. आगे चलते हैं. इन क्लोज टेस्ट स्टूडेंट आर आस्क्ड, क्लोज टेस्ट में क्या होता है, या तो तुम भरो भाई, फिल इन द ब्लैंक करो, या कुछ शब्दों को डिलीट करो. इसका उत्तर होगा सी. कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, चॉइस होते हैं, ये 22 नहीं होते, चॉइस होते हैं. ठीक है, 22 नहीं होंगे, चॉइस होंगे, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना. इन द लैंग्वेज स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू, 4 भाषा में बांट सकते हो आप. शायद सेमेंटिक होता है, ऐसे करके 4 होते हैं, उनमें आप बांट सकते हो. फिलहाल मेरे चारों याद नहीं आ रहे. The correct spelling is machinist. Correct adjective form of intention, intentional, है ना, intentional work, जानबूझ के किया गया कार्य. intentional work, जानबूझ के किया कार्य. The synonym of chance, opportunity, chance देना, किसी को opportunity देना. The root verb of set, sit, sit की second form होती है set. The antonym of fearless, frightened, fearless का मतलब निडर, frightened का मतलब डरा हुआ. A person who lead a group is captain, कैप्टन जैक स्पैरो. द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब भाई किसी को
किसी जगह पे छोड़ जाना, अबंडेंट का मतलब होता है या तो जैसे कोई घर होता है अबंडेंट, तो उसका मतलब अबंडेंट क्या है, अबेंडेंट मतलब खाली घर, तो यानी लेफ्ट, उसको छोड़ गए। ए पिक्चर इज ए विजुअल एड। बोथ इलनेस एंड डेफनेस कैन बी कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन। स्मोक, foul water, dirty air and litter, है ना, litter pollute our environment. Which of the following is a determiner? N, है ना, N एक determiner है। The human body never get used to noise. The sentence is, तो देखो human body never gets आ गया ना, gets आ गया, ऐसा आ गया ना, वर्ब के साथ ऐसे ये साथ ही अपने को पता चल जाता है कि ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। He and she has become used to all surrounding noise। देखो ये इसका उत्तर होगा जो होगा, लेकिन ये पर से नहीं गलत है, यहाँ पे हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, हैव आएगा, है, और पर्सनल प्रोनाउन होंगे इसका उत्तर। चूज द कंजक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, और सिंपल सी बात है, फैन बॉयज होते हैं ना, फैन बॉयज, फैन बॉयज, सॉरी बॉयज, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये कंजक्शन है, ये तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, इनको छोड़ के जितने बचे वो सारे क्या होते हैं, वो सारे सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। जैसे ये हो गया फोर, फोर हो गया, एंड हो गया, नोर हो गया, है ना, बिकॉज हो गया, बिकॉज नहीं, सॉरी सॉरी बिकॉज नहीं, बट हो गया, बट हो गया, और हो गया, येट हो गया, और सो हो गया। ठीक है, चूज द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बिजी, बिजीएस्ट। तो इसी के साथ पता नहीं मैंने शायद जहां तक 30 मिनट का नाम दिया था, या तो उसी से कम में करवा दिया होगा। आपकी तीनों लैंग्वेज 1 की शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। मेरे को पता है ये कोई नहीं करवाएगा, लेकिन मैं व्यूज के पीछे नहीं, मुझे पता है कि 10 बंदे पीछे देखेंगे तो उनका तो भला होगा ना। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, टाटा बाय बाय, मैं भी आराम।